A very warm and pleasant good morning to my dear students। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर मोशन के बारे में। फर्स्ट समझते हैं मोशन क्या होती है, उसके बाद समझूंगा रेस्ट क्या होती है, मोशन एंड रेस्ट को हम लोग रिलेटिव टर्म क्यों करते हैं, और उसके बाद मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ओके, तो आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो मोशन के बारे में। तो मोशन में सिंपली क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ओके, कोई भी चीज़ मूव करता है उस किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। ओके, और कोई मूव ऑब्जेक्ट नहीं करता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोला जाता है, रेस्ट बोला जाता है। और मोशन और जो रेस्ट होती है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ओके, ऑब्जर्वर कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई 3 पैसेंजर है, 2 ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। जब ट्रेन रुकी हुई है तो जो कंपार्टमेंट में दोनों बैठा हुआ है रेस्ट में है, एक पर्सन को मान लो ए तो दिख रहा है कि दूसरे को, और बाहर भी दिख रहा है तो वह रेस्ट में है। ठीक है, जब ट्रेन चलने लगी तो बाहर पे जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है वो किस में हो गया, मोशन में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो मोशन और रेस्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। यानी कि इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिलेटिव टर्म बोला जाता है। ओके, जैसे कि एक और आप एग्जांपल समझ सकते हो, मान लो कि आपके नेबरहुड में जितने भी हाउस है, ठीक है, या बिल्डिंग है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको क्या लगता है, वह रेस्ट में है क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। बट आप जानते हो अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। आउटर द स्पेस जाकर वही पर्सन देखेगा तो अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा है, तो सारा चीज़ क्या होगा, मोशन में होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। अब हमको समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात होती है डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, जो एक्चुअल पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द मिनिमम लिस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और दोनों का यूनिट क्या होता है, आपका मीटर होता है। ओके, मैं आपको दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ, अंतर बता रहा हूँ कि दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। फर्स्ट क्या अंतर है, सबसे पहले डिस्टेंस में, डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कहने का ही मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ये इसमें एसोसिएट नहीं होता है। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डिस्टेंस भी एसोसिएट है और आपका डायरेक्शन भी एसोसिएट है। सेकेंड क्या होता है, आप जानते हो डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस को हम ना ही जीरो ले सकते हैं और ना ही नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, कैसे होगा ये समझो। मान लो कि मैंने एक रे लिया, ठीक है, और इससे पे 3-4 कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया, ओ ए बी सी। ओ क्या है, आपका ओरिजिन। ठीक है, मान लो कोई पर्सन है, ये ओ से आपका बी के ओर आया, ठीक है, तो ये मान लो 2 मीटर सारा क्या है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ओ से ए गया आपका 2 मीटर, ए से बी गया 2 मीटर, ठीक है, और बी से सी गया 2 मीटर। तो मान लो कि अभी कहाँ पे आया, बी पे। अब आपसे पूछूंगा कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपली आप बोल दोगे 2 to 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, फिर भी आप क्या करोगे, एक इनिशियल पॉइंट लोगे डैट इज ओ, एक फाइनल पॉइंट लोगे डैट इज वी, एंड दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, आपका लेंथ क्या है, 2 + 2 4 मीटर। यानी कि इसमें क्या है, इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है, यानी 4 मीटर। ओके, अब बोलूँगा कि आप 0 से सी तक क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा, है ना, वो भी 6 मीटर डिस्टेंस होगा आपका, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वापस क्या होगा, वही पर्सन आपका वापस मान लो बी पॉइंट पे आया, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस तो 8 मीटर हुआ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, यानी कि 2 to 4 मीटर। ओके, और फिर मान लो ये पर्सन सी से ए पे आया, तो इसका डिस्टेंस तो कितना हो गया, 2 to 4 to 6, 6 to 8, ओके 8 मीटर हो गया।
बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 से A के बीच का 2 ही मीटर हुआ। अब मान लो कि यही पर्सन क्या हो गया, जहाँ से चला वहाँ पे ही आकर पहुँच गया, ठीक है। तो इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा, कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड कर गया तो क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बट डिस्टेंस क्या हो गया, इसका डबल हो जाता है, यानी कि 6 मीटर तो ये 12 मीटर हो जाएगा। ओके, अब मान लो कि यही एक पॉइंट और है कोई, ठीक है, फिर ये इस पॉइंट पे गया तो ये क्या हो गया, -2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और उसका 14 मीटर डिस्टेंस होगा इस टाइप से, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस कभी भी 0 और निगेटिव नहीं आया, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, 0 भी आता है। 0 किस केस में आता है, जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करता है, ठीक है। पॉजिटिव किस केस में आती है, जब क्या होता है वह इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट उसका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जब उसका अलोंग द डिस्टेंस मूव करती है तो वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जहाँ से स्टार्ट किया फिर उसके बैक में गए तो वो क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस को पाथ से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, बट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। और ये भी देखियो आप, डिस्टेंस क्या था, ऑलवेज बड़ा आया, नहीं तो एक केस में क्या था, यहाँ से यहाँ गया तो 4 मीटर वो इक्वल भी आया। तो डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी को मैंने रिवर्स करके लिख दिया है, डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।